वेरिएंट टॉपिक। टॉपिक का नाम क्या है? वेरिएंट। वेरिएंट। वेरिएंट का मतलब क्या पता है आपको? क्या मतलब होता है इसका? ये सर्वाइल, मतलब कि जब दो वेरी चीजें गुड। एक साथ में होती हो तो उस कनेक्टर को लाइक प्रीपोजिशन को यूज करते हैं वेरिएंट। वेरी गुड। देखिए, वेरिएंट के बारे में हम कुछ बात करते हैं कि वेरिएंट के तीन सेंसेज में हम यूज में ले सकते हैं वेरिएंट को। ठीक है। वो तीन सेंसेज क्या क्या हैं, उनके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। वेरिएंट हम यूज में ले सकते हैं एज ए कनेक्टर। सेकंड, फिर से एज ए कनेक्टर। थर्ड, एज ए गेनिटिव प्रीपोजिशन। ठीक है। तो तीन टाइप के यूज हो गए, एज ए कनेक्टर, एज ए कनेक्टर, एज ए गेनिटिव प्रीपोजिशन। सबसे पहले हम बात करते हैं एज ए कनेक्टर के बारे में। ग्लाइसाइटिस काइट। ग्लाइसाइटिस काइट का मतलब होता है थिंग्स हैपन एट द सेम टाइम। मतलब हुआ इसका वेरिएंट का यहाँ पे वाइल। क्या मतलब हुआ? वाइल। वेल, नेबन जार्स बनेगा। नेबन जार्स का मतलब क्या होता है? वाज बेटोटेड नेबन जार्स कॉन्जुगेटेस वर्ब कॉम्ड आर्म एंड। इन द ओके, ये होता है नेबन जार्स। सो ग्लाइसाइटिस का वेरिएंट एज ए कनेक्टर हम बात कर रहे हैं, जिसका मतलब होता है वाइल। और उसमें हम सेंटेंस किस सेंस में बनाएंगे? ग्लाइसाइटिस का थिंग्स हैपन एट द सेम टाइम। इसका मतलब ये है कि ए पॉइंट पे कोई काम स्टार्ट हुआ, तो वर्क स्टार्ट हुआ और बी पॉइंट तक कर रहे हैं, और उसी सेम ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक हम कुछ साथ साथ में और भी कर रहे हैं, तो साइमल्टेनियसली दो चीजें हो रही हैं, तो वो होता है ग्लाइसाइटिस। ओके। सेंटेंस है हमारा, ही प्लेज वाइल ही सिंग्स। वह खेल रहा है ड्यूरिंग ही सिंग्स, और साथ में गाना भी गा रहा है। दोनों एक्टिविटी एक साथ में हो रही हैं। इसमें से एक बनेगा हाउस जार्स, दूसरा बनेगा नेबन जार्स। हाउस जार्स क्या होता है हमारा? जहाँ पे वर्ब विल गो टू द सेकंड पोजीशन, एंड नेबन जार्स इज वर्ब विल बी गो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, एंड दोनों के बीच में आता है हमारा कोमा। सेंटेंस है ही प्लेज वाइल ही सिंग्स। ही को हम लिखते हैं एयर, प्लेज बनेगा स्पिल्ट, बीच में आएगा कोमा, फिर कोमा के जस्ट बाद में आएगा हमारा कनेक्टर। कनेक्टर है हमारा वेरिएंट। वेरिएंट हमारे साथ में वर्ब कहाँ पे जाती है? आमेंड है। तो एयर के अकॉर्डिंग वर्ब कॉन्जुगेट होगी जिंक्ट, और वही आमेंड है। एयर स्पिल्ट वेरिएंट एयर जिंक्ट। गॉट इट? क्लियर है? या। एयर स्पिल्ट वेरिएंट एयर जिंक्ट, ही प्लेज वाइल ही सिंग्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं कि इस्ट दी ओमस्टेलुम म्योगलिस। क्या इनका चेंज हो पाना पॉसिबल है कि नेबन जार्स को हम पहले लिख दें, हाफ जार्स को हम बाद में लिख दें? लाइक वेरेंट एयर जिंक्ड पिल्ट एयर। तो कैसे सेंटेंस बना सकते हैं? हाँ, इस तरीके से भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। बना। ठीक है। इसमें क्या रहेगा? वर्ब कोमा वर्ब सेंटेंस बन जाएगा। पहले फर्स्ट वर्ब, फिर कोमा, फिर सेकंड वर्ब। मतलब सर बेसिकली कहने का मतलब ये कि जो भी कनेक्टर्स हम यूज कर रहे हैं उसमें हम्म। वर्ब पहले उस सेंटेंस की वर्ब लास्ट में जाएगी, बाकी जो जैसे एज इट इज इसको रखेंगे ना। देखो, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिसमें वर्ब ऐसे ओमस्टेलुम पॉसिबल नहीं हो पाता, बट ऑलमोस्ट में हो जाता है। जैसे ठीक आपने है। वेन और एल्स में बताया था। हाँ, वेन और आल्सो हमने बताया था। क्लियर है? यस। सेंटेंस है आई लर्न जर्मन वाइल ही प्लेज कंप्यूटर गेम्स। बनाइए सेंटेंस, कैसे बनेगा? आई लर्न जर्मन इस लर्ने डॉयच वेरी कॉमा गुड। वारंट हम्म। हम्म। एर हम्म। कंप्यूटर कंप्यूटर स्पिल। स्पीलेन और कंप्यूटर स्पील इस स्पील्ड। वेरी गुड। इस लैंड डॉइच, कोमा आ गया, वेयर एंड एयर कंप्यूटर स्पिल है स्पिल्ड। उनस्टेलुम करेंगे तो कैसे बनेगा? स्टेलुंग में सर हो जाएगा वेरन हम्म। एर कंप्यूटर स्पील इस स्पील्ड। उसके बाद आ कंप्यूटर स्पिल जाएगा है स्पिल्ड। हम्म। अ, अ, फिर आ जाएगा आई लर्न जर्मन, ठीक है। तो लर्ने इस डॉयच। वेरी गुड।
अब सेंटेंस हमारा द वेटर प्लेज द म्यूजिक वाइल वी ईट, कैसे बनेगा? द वेटर प्लेस द म्यूजिक वाइल वी ईट, ओके। हम्म, द केलेनर, देखिए देयर केलनर। सॉरी, हाँ, देयर केलेनर। अब प्लेस के लिए हम्म सर क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं वो, किसको? प्ले के लिए, म्यूजिक प्ले के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? ओनली म्यूजिक ही रहेगा। स्पिलन। ओके। द केलनर स्पिल्ड द देयर, म्यूजिक ओके, देयर केलेनर स्पील द म्यूजिक वेरन वियर वी आर एसन। सेन। या प्ले के लिए वही स्पिलन ही रहेगी हमारी। म्यूजिक का आर्टिकल होता है दी, सो दी म्यूजिक। द केलनर स्पिल्ड द म्यूजिक वेर एंड वियर एसन। यहाँ पे वर्ब, यहाँ पे ये अलग है, पे वेरेंड आ गया, हमारी आमेंड गई वर्ब एसन। लाइक इस संतुष्ट डोइच वेरेंड इस आइनन काफे त्रिंक। आई टीच जर्मन वाइल। अब इस सेंटेंस में कमी है, कमी क्या मुझे बता सकते हो आप? ये तो सेंटेंस लिखा है हमने, सर कॉमा नहीं लगा है। वेर, यहाँ पे वेरेंड में से पहले कोमा नहीं लगा है, वेरेंड इज साइनन काफी त्रिंकन। अगर कोमा नहीं लगा तो ये सेंटेंस हमारा गलत होता। गलत। अब ये सेंटेंस सही है। क्लियर है? तो कोमा हमेशा आपको पुट करना है। चलो ओके। ऑलवेज यूज द सब्जेक्ट इवन इफ इट्स सेम। जैसे काफी चीजें हमारे टाइम क्या होता है, जैसे वेरेंड इस, वेरेंड इस उनत्रिष्ट त्रिंक इस, तो यहाँ पे देखो मोस्ट ऑफ सेंटेंसेस में आप देखोगे कि आपका सब्जेक्ट जो है वो सेम है, जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में भी सेम है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब्जेक्ट सेम है तो सेकेंड वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट को ओमिट कर दोगे। नहीं, सब्जेक्ट आपको हर बार यूज में लेना है। क्लियर है? ओके, मीन्स ओमिट नहीं यूज कर करना है, सकते। रिपीटेशन हटानी नहीं है यहाँ पे। हाँ। फिर सेकेंड होता है ओके। हमारा गेगन जार्ट्स। सेकेंडली जब हम बात करते हैं वेरेंट के लिए, ठीक है, तो उसका मतलब होता है गेगन जार्ट्स में, गेगन जार्ट्स का मतलब होता है गेगन जार्ट्स बिटवीन कॉन्ट्रास्ट और डिफरेंस। सेम स्ट्रक्चर है, जब वो सेम स्ट्रक्चर होगा वेरिएंट वाला ही, सेम नेबन जार्ट्स बनेगा, वर्ब आमेंडा जाएगी, ठीक है, हाफ जार्ट्स बनेगा, नेबन जार्ट्स बनेगा, नेबन जार्ट्स में वेरिएंट आएगा। बट इसका जो सेंस होता है, सेंस इसका डिफरेंट है। इसका सेंस हम यूज में लेंगे वेर एज के सेंस में, हालांकि और जबकि। सेंटेंस है हमारा एयर हार्ट रोटा हार है, साइना स्विस्टर हार्ट ब्लोंडा हार है। ही हैव रेड हेयर्स एंड हिज सिस्टर हैव ब्लॉन्ड हेयर्स। दोनों में डिफरेंस कर दिया ना मीन, कि उसके बाल लाल हैं हालांकि, जबकि उसकी बहन के बाल ब्लोंड हैं। तो सेंटेंस कैसे बनेगा बताइए? एर हट रोटे हारा, हम्म जाइन, फिर हो जाएगा सर वेरन, हम्म सॉरी कॉमा वेरन, उसका आएगा हम्म ज्वाइन सिस्टर, लो जाइने बोलेन स्वेस्टर। हारा, जाइना सिस्टर लोन बोलेन हारा हट। वेरी गुड। एयर हार्ट रोटा हार है, वेरन जाइने स्वेस्टर ब्लोंडा हार है हार्ट। अगर इसका उमस्टेलुम करेंगे तो क्या बनेगा? स्टेलुम करेंगे तो सर इसका बन जाएगा वेरन हम्म जाइना सिस्टर बोलेन हारा हट। ब्लोंडा हारा हार्ट। हाँ, हाँ वही बोला सर मैंने। उसके बाद हम्म फिर आ जाएगा, फिर सर कॉमा लगाएंगे बीच में, दोनों सेंटेंस के बीच में ना। हाँ, हार्ट एयर। हार्ट एयर रोटे हारा। वेरी गुड। क्लियर है? यस। फिर हम लास्ट में जब बात करते हैं थर्ड, वेर एंड आल्स प्रीपोजिशन। लास्ट हम बात करते हैं वेर एंड आल्स प्रीपोजिशन। गेनेटिव प्रीपोजिशन बनाएगी। फॉर्म्स हाउफजार्ड्स, एक हाउफजार्ड्स बनेगा। क्या बनेगा? हाउफजार्ड्स। वर्ब जाएगी स्वाइट पोजिशन, कोई कॉमा नहीं है, क्योंकि सिर्फ हाउफजार्ड्स बनता है तो कॉमा कभी भी नहीं आता। दो सेंटेंसेस को हम बनाते हैं एक साथ में, हाउफजार्ड्स नेबरजार्ड्स, तब हमारा कॉमा आता है। ओके। सो द नाउन आफ्टर वेरेंट विल बी इन गेनिटिव केस। जो भी नाउन वेरेंट के बाद में आएगा वो कौन सा केस लेगा? गेनिटिव केस लेगा। सेंटेंस है हमारा ही फेल asleep ड्यूरिंग द क्लास। ट्राई कीजिए कैसे बनेगा। आइन स्लाफन, वर्ब कौन सी यूज में लेंगे हम फेल स्लिप के लिए? आइन स्लाफन। ड्यूरिंग को बोलेंगे वेरेंट। द क्लास को हम बोलते हैं देयर उनतरिस्ट। तो क्या बनेगा? एयर ईस्ट
während des Unterrichts eingeschlafen। सो यहाँ पे हमें क्या पता चला? सर ये तो मतलब उसमें बन गया ना। प्रीपोजिशन में, गेटिव केस में। यहाँ आ गया वेरेंट। हाँ वेरेंट के वो, बाद में जो हमारा बट नाउन बट आ गया ये। सेंटेंस ना सर, पेपर स्ट्राइक मतलब उसमें परफेक्ट हाँ, में। फेल स्लिप है ना, फॉल स्लिप नहीं है। फेल मतलब ये पेपे सॉय बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट। यस यस। हाँ जी। सो देश उनत्रिष्ट, उनत्रिष्ट का आर्टिकल देर होता है। सो क्या बनता है? देश, देश, देयर, देयर। देश के साथ में आता है एस या ई एस, तो नाउन एंडिंग आ गई हमारी यहाँ पे एस। सो देश उनत्रिष्ट आएंगे स्लापन। वेरेंट की पोजीशन आप फर्स्ट पे भी कर सकते हो, थर्ड पर भी कर सकते हो। ओके, स्टार्टिंग में सेंटेंस बना सकते हो, वेरेंट देश उनत्रिष्ट ईस्ट एयर आएंगे स्लापन। सेंटेंस हमारा ऐसे ही बन सकता है, मतलब सर वेरेंट देश उनत्रिष्ट जैसे ईस्ट कि एयर वेरिएंट आएंगे स्लापन। तीन तरह के सेंटेंस बनेंगे। एक कॉन्ट्राडिक्ट वाला, जैसे कि हालांकि चूंकि, और एक जब भी सेम टाइम में दो काम हो रहा हो, और हम्म, एक एज अ लाइक गेनेटिव केस। यस, वेरी गुड। तीन सेंस में हम वेरिएंट को यूज में लेते हैं। ओके, ओके। सेंटेंस है नेक्स्ट, डे ड्यूरिंग द स्टॉर्म आई हैड फियर। कैसे बनेगा, बनाइए। देयर टू मीन सर वो था ना, दे स्टूर्म, हाँ। तूफान ना, आंधी। हाँ जी, हाँ जी। ड्यूरिंग द स्टॉर्म आई हैड अ फियर। वेरेंट देश, वेरेंट देश, दे वेरेंट देश स्टूम। स्टूर्म। नाउन एंडिंग आएगी एस है, फिर ई एस, मोनोसिलेबल पॉलीसिलेबल। उसके लिए हमने एक नया रूल पढ़ा है कि अगर किसी भी सर नाउन ई के एस आ अंदर गया। सिंगल सिंगल वोवल आए, सिंगल वोवल यहाँ पे क्या है? ई एस यू आ ही गया। है, ओनली एक वोवल है, तो उसकी एंडिंग डबल आएगी, स्टूम। मतलब ई एस आएगी। यस अगर यस। दो हो जाते, जैसे आता है फाटर, VATER, फाटर में देखो दो नाउन्स आ गए, तो उसमें एंडिंग क्या आती? ओनली एस। या फिर हम सेपरेट तरीके से भी कर सकते हैं, सेपरेट कर पा रहे नहीं कर पा रहे, तो ये भी एक तरीका है हमारा गेनेटिव, गेनेटिव में चेंज करने के लिए। सो वेरेंट दे स्टूम्स हट्टा इस दी आंगस्ट। अगर ऐसे बना सकते हैं, इस हट्टा आंगस्ट वेरेंट देस स्टूम्स। या फिर ऐसे ही बन सकता है कि इस हट्टा वेरेंट देस स्टूम्स आंगस्ट। तो तीन तरीके से सेंटेंस बन गए, जिसमें पहले में वेरेंट आ गया फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड में चला गया थर्ड पोजीशन पे, फिर फोर्थ पोजीशन पे आंगस्ट हमारा ऑब्जेक्ट हमने पहले ले लिया। थर्ड में क्या किया हमने? वेरेंट बाद में पहले लिया, और जो हमारा आंगस्ट है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, उसको लास्ट में भेज दिया। तो किसी भी तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं, मतलब वेरिएंट की पोजीशन की कोई फिक्स जगह नहीं है कि आप वेरिएंट को स्टार्टिंग में लो या फिर थर्ड पोजीशन पे लो, कहीं पर भी मिल सकते हैं, क्योंकि ये हमारी एक गिनेटिव प्रीपोजिशन है। क्लियर है? यस। सो वेरिएंट आल्स कंजंक्शन नेबन जार्स बनाता है हमेशा, कॉमा आएगा बीच में, हैज नो इन्फ्लुएंस ऑन केस। कोई भी केस सिस्टम पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट और सेकंड मतलब वेरिएज के सेंस में भी और वाइल के सेंस में भी। फिर वेरिएंट आल्स प्रीपोजिशन, थर्ड हमने जो मीन पढ़ा, हमेशा हाउजार्ड्स बनेगा, कोई कोमा नहीं आएगा, और गेनेटिव केस यूज मिलेगा। सर ये समझा नहीं, वेरेंट एल्स कंजक्शन और वेरेंट एल्स प्रेपोजिशन, ये समझा नहीं मैं। इसका मतलब ये है कि जब हम वेरिएंट एज ए कंजक्शन पढ़ेंगे ना, तो हम्म। वहां पे क्या होगा? वो हमेशा नेबन जार्स बनाता है, हाउ जस्ट और वेरेज निबंध, के सेंस में भी, एक सेंटेंस ही उसका कॉमा फिर सेंटेंस। वेरेज के सेंस में भी और वाइल के और सेंस में। नेबन जार्स का मतलब क्या हुआ कि हाउजार्ड्स आएगा पहले, फिर कोमा, फिर नेबन जार्स। निबंध ठीक फिर है, वर्ब एंड, वही और बता। दोनों के बीच में कोमा आएगा, और केस सिस्टम पे कोई डिपेंड नहीं डालता, जैसे गेनेटिव केस डल जाता है ना थर्ड वाले में, वैसे इसमें केस में कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरिएंट एज ए प्रीपोजिशन पढ़ते हैं तब हाउजार्ड से बनाता है, सिर्फ नेबन जार्स नहीं बनता, कोई कोमा नहीं आता, और जो नाउन होता है वो गेनेटिव केस में चेंज हो जाता है। क्लियर है? ओके, एज ए गेनेटिव वाला इसमें अल्स हाँ, प्रीपोजिशन में। हाँ, यस, वेरी गुड। ओके तो यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है वेरिएंट का। सर, इसको मेरे को व्हाट्सअप कर देंगे क्या? श्योर, श्योर। यहाँ पे देखो, सुम नोमिनालिजीरुम मिट सुम टॉपिक है। ये सिर्फ सु प्लस जो हम सुम बनता है ना, सुम जो बनता है वो कैसे बनता यस है यस। उसके बारे में बात करते हैं। सु
देर और देन अगर है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो दोनों में डाटे में क्या बनता है, देम बनता है, तो टोटल बन के बन जाता है उसका कॉम्पोजिटा बना के सुम। सु प्लस देम हमारा क्या होता है, सुम होता है। तो सुम एसन ब्राउख इस आइनटे, सुम आ गया, नाउन आ गया, वर्ब बिकम्स नाउन। नाउन जो बनता है वो हमेशा वर्ब बनती है। और उसमें क्या करते हैं, जैसे एसन है, एसन होती थी हमारी ई डबल एस ई एन, इसी को अगर नॉन बना देंगे तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आ जाएगा, और इसका हमेशा जो आर्टिकल रहेगा वो दास रहेगा। सो ये बन गया, दास का डाटे में बनता है देम, सो सु प्लस देम का बन गया सुम। सो सुम एसन ब्राउखा इस आइडेंटिटी, फॉर ईटिंग आई नीड ए टी। फॉर द पर्पज ऑफ, सुम का मतलब क्या होता है, फॉर द पर्पज ऑफ। सुम प्लस नाउन वर्ब विच एक्ट एज ए नाउन फॉर द पर्पज ऑफ। सुम के साथ में नाउन आएगा, नाउन कौन सा आएगा, जो वर्ब रहेगी और उसको एज ए नाउन की तरह ट्रीट करते हैं, और उसका स्टार्टिंग लेटर कैपिटल कर देते हैं, उसका आर्टिकल क्या दे देते हैं हम, दास। और सुम का मतलब होता है फॉर द पर्पज ऑफ। तो सेंटेंस बना फॉर द पर्पज ऑफ रीडिंग, ठीक है, आई नीड माई बुक। सेंटेंस कैसे बनेगा, बनाइए, फॉर द पर्पज ऑफ रीडिंग आई नीड माई बुक। आकाश।